दत्ता, जो बाद में बने स्वामी विवेकानंद। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी जिज्ञासा, खोज और सोच ने उन्हें उस मार्ग पर ले जाती है जिसकी शायद कोई सोच भी ना सके। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने केवल उत्तर नहीं दिया, उन्होंने इस अनुभव का बीज बोया जिसने चेतना के नए आयाम खोले। यह नाटक हमें उस यात्रा की झलक देगा जहां अनुभूति, आत्मा का संगम एवं विचार एक महान व्यक्तित्व का आधार बनता है। वह क्षण, वह अनुभूति जहां से प्रतीत ध्वनित हुई वह अमर पुकार, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो आइए स्वागत करें उन कलाकारों की जिन्होंने अपने अदायगी से इस प्रेरक और अद्भुत जीवन की गाथा को मंच पर जीवंत करने का प्रयास किया है। Good morning, sir. Sit down. How are you all? We are fine, sir. How are you, sir? Fine. Okay, last day we read the first portion of the poem, Excursion. Let us continue today. Open your book, page 56. Everybody, look at those lines. A momentary trance comes over me, and to myself I seem to muse on one, by sorrow laid asleep or borne away. Sir, yes, what does the word trance mean? Trance. Trance means a sudden brief state of deep reflection. It is as if the mind becomes completely absorbed, almost like time stops for a few seconds. The poet says that for a moment he feels separated from everything around him and begins to muse alone. That means he starts thinking deeply, quietly and personally. Sir, Yes, sir, any real life example so that we can understand better? real life example. I haven't seen many people in such a state, but one example very close to you is at Dakshineswar, Sri Ramakrishna Paramahans. If you want, you can meet him. It is said that he often experienced a state of communion with God. Communion with God? Communion with God? That's amazing. Hey Naren, what are you thinking so deeply? Sir, I think I have to meet him. I have been searching for a person for a long time who can see God. I must inquire whether it is rational or just imagination. In that case, you should meet him. You must. हृदय ठाकुर सुरेंद्र एक युवक को लेकर आपसे मिलने आया है। सुरेंद्र आया है? उसे अंदर ले आओ। ठीक है ठाकुर, आप दोनों अंदर जाइए। ठाकुर ने आप दोनों को बुलाया है। ठाकुर, नरेंद्र आया है आपसे मिलने। नरेन आया है? नरेन, अरे प्यारे लड़के, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? मेरा दिल
तेरे लिए तड़प रहा था। तूने बहुत अच्छा किया नरेन को मेरे पास लाकर। आप संतुष्ट हुए ठाकुर, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है ठाकुर, फिर आप नरेंद्र से बात कीजिए, मैं निकलता हूँ। मुझे एक और जगह जाना है। मैं निकलता हूँ नरेन, तुम ठाकुर से बात करो। फिर से आना सुरेंद्र, और ध्यान से जाना। आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? सुरेंद्र के घर मिलने के बाद मैंने आपसे दोबारा मिलने का वादा नहीं किया था। तू समझ नहीं रहा है बच्चे, मेरी आत्मा जानती थी कि तू आएगा, लेकिन ये मेरा सांसारिक भौतिक स्वरूप जो है, ये तुझसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब आपका आत्मा और आपका सांसारिक भौतिक स्वरूप, क्या मतलब है इसका? तू खुद को नहीं जानता है नरेन, तू नर है, नारायण का शाश्वत साथी। अगर मैं नर हूँ तो नारायण कौन है? आप तू बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बोलता है रे नरेन, लेकिन तू समझ जाएगा, तुझे समझना ही है। और ये क्या है जो सब कहते हैं आप ईश्वर को देख सकते हैं? क्या ये सच है? क्या आप सचमुच ईश्वर को देख सकते हैं? हाँ, मैंने उन्हें देखा है। मैं उन्हें तुझसे भी अधिक स्पष्ट दिखता हूँ। जैसे मैं अभी तुझसे बात कर रहा हूँ, वे मुझसे बात करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन मैं या दूसरे लोग प्रार्थना के बाद भी उन्हें क्यों नहीं देख पाते? वास्तव में ईश्वर की परवाह कौन करता है? लोग अपने पत्नी और बच्चों के लिए, धन संपत्ति के लिए आंसुओं की धारा बहाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कौन सच्चे मन से रोता है? अगर कोई सच्चे मन से उनके लिए रोता है तो वे जरूर प्रकट होते हैं। मुझे अभी भी आपके बातों पर संदेह है। मैं किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक मैं खुद उसे अनुभव ना कर लूं। क्योंकि आप हंस क्यों रहे हैं? इधर आ नरेन, इधर आ, बैठ, मैं तेरी सहायता करता हूँ। তোমার ছেলে মেডিকেল দিতে ওষুধ চলবে না। क्या हो रहा है? दुनिया 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 लुप्त हो रही है। सब कुछ प्रकाश में विलीन हो रहा है। शांति बच्चे, शांति। अभी समय नहीं आया, अभी नहीं, समय आएगा। यह कोई सपना नहीं था। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने जो महसूस किया उसके सामने कोई तर्क टिक नहीं सकता। मुझे पता लगाना है कि ये क्या है। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, मुझे जानना होगा, मुझे ये जानना ही होगा। प्रकाश के उस क्षण में संदेह एक दृष्टि में बदल गया। साधक को सत्य की झलक मिल गई थी। एक चिंगारी जिसने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनने के लिए मार्गदर्शन किया। इस स्पर्श से एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई जिसने न केवल एक व्यक्ति, एक जाति, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को जागृत किया तथा अखिल विश्व को सनातन का संदेश दिया। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform.
who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. হ্যাঁ ভাল লাগে বলতো তুমি বলো না কোথায় বলবে জানেন ওই জায়গায় আর বলবে এটাও যোগী দর্শন বলবে